नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर खेलों में योजना, जो कि चैप्टर का नाम है। तो खेलों में योजना, हम इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो इसमें आप देख रहे हैं, जैसे इसके अंदर दे रखा है मुख्य बिंदु हम हैं। तो मुख्य बिंदु के अंदर जो जो हम चीज़ें को पढ़ना है, हमारे को सबसे पहले वे योजना का अर्थ एवं उद्देश्य। सेकंड पे है हमारा विभिन्न समितियाँ व उनके उत्तरदायित्व। तीसरे पे है टूर्नामेंट्स, नॉकआउट, लीग या राउंड रोबिन व कॉम्बिनेशंस। चौथे पे हम पढ़ेंगे फिक्चर्स तैयार करने की प्रक्रिया, नॉकआउट बाय सीडिंग, लीग, साइकिलिंग व है स्टेयरकेस। और इसके बाद में जैसे ये मैंने कल बताया था इंट्रामूरल्स और एक्स्ट्रामूरल्स, और ये आपका विशिष्ट खेल कार्यक्रम, ये इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं अब अपना। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि योजना क्या होती है और इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो योजना को इस तरीके से बताया गया है कि जैसे कि योजना योजना में लक्ष्य निर्धारण, युक्तियाँ को निर्धारित करना तथा कार्य की रूपरेखा बनाना और लक्ष्य को पाने के लिए कार्यक्रम बनाने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। या मैं ये कहूँ साधारण शब्दों में कि पहले से ही यह निर्धारित कर लेना कि कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा क्या किया जाना है, यही एक योजना है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग कि आप जो प्लान करते हो कि किसी भी चीज़ को कि कब, कहाँ, कैसे और किस के द्वारा कोई काम किया जाएगा, ये हमारा योजना कहलाती है। अब हर्रे के अनुसार जो इसमें एक दे रखी है डेफिनेशन कि योजना व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ियों को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। कि इसके अंदर जो भी काम किए जाते हैं, कि हम सब प्लान करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, ये सब एक प्लानिंग के थ्रू चलता रहता है। उसके बाद में हम ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या है योजना। या एक और मैं आपको बताता हूँ योजना का अर्थ, कि योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐच्छिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनावश्यक या आवश्यक प्रक्रियाओं या गतिविधियों के बारे में सोचना तथा उनका आयोजन करना होता है। ठीक है। अब उसके बाद में आप जैसे ये देख रहे हैं, उसके बाद में आप पढ़ोगे कि योजना के उद्देश्य और उनका वर्णन, कि जो प्लानिंग होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके, जो हम प्लानिंग करते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, क्या क्यों करते हैं हम प्लानिंग, जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आप पहला उद्देश्य देख रहे हैं कि भाई अच्छा तालमेल स्थापित करना। कि अच्छा तालमेल स्थापित करना, कि अच्छा तालमेल कैसे करोगे आप, कि कोऑर्डिनेशन जो होता है, कि जब हम टूर्नामेंट्स के अंदर ही, क्योंकि देखो 12th क्लास की है ये, तो मैं सिर्फ 12th के लेवल तक ही बताऊंगा, उससे ऊपर का नहीं बताऊंगा। और ये प्लानिंग है तो स्पोर्ट्स के बारे में चल रहा था, मैं स्पोर्ट्स के ही रिगार्डिंग या इस स्पोर्ट्स के ही ऑप्शन दे के आपको समझाऊंगा। कि उसमें क्या होता है आपका तालमेल के अंदर, कि तालमेल में ये होता है कि जो आयोजन समितियां होती हैं या जो सदस्य होते हैं, उनके बीच में परस्पर जो होते हैं अच्छे तालमेल को सुनिश्चित करना योजना का ही एक उद्देश्य होता है। क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट्स के जो विभिन्न पदाधिकारियां जो होते हैं के बीच जो होते हैं, उनके बीच में अच्छा तालमेल बैठाना, जिसकी वजह से किसी भी खेल या प्रतियोगिता का आयोजन आसानी से
किया जा सके। तो ये होता है पहला आपका। दूसरा है कि अच्छा नियंत्रण करना, कि नियंत्रण करना कि जो सभी नियंत्रण है आपका कि सभी क्रियाकलाप या गतिविधियों पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करना योजना का एक अन्य उद्देश्य है। कि जैसे कि आप योजना और नियंत्रण ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इनका क्या होता है कि आप कोई प्लान कर रहे हो तो किसी प्रोग्राम को करने के लिए उसके ऊपर आपका जो है आपका कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके से किसी भी टूर्नामेंट के आयोजन में आपका नियंत्रण पूरी तरीके से होना चाहिए। तीसरा है आपका दबाव को कम करना, कि दबाव को कम करना कि जो प्लान के थ्रू जो किया जाता है कि जो टूर्नामेंट्स के मुकाबले होते हैं जो एक योजना के तहत बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी समिति के ऊपर दबाव कम होता है। अगर हम अनावश्यक या बिना पूर्वानुमान के कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो जो समितियां होती हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर इसका जो है प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले प्लान बनाते हैं कि जिससे किसी भी समिति के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। चौथा है आपका कि गलती की संभावना को कम करना। देखो, जब आप कोई भी काम प्लान करके करोगे तो उसमें क्या होता है कि गलतियां जो हैं हमारे से कम होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल 100% नहीं सही होगा, गलतियां होती हैं। अगर आप किसी काम को बिना प्री प्लानिंग के करोगे तो आपको उसमें ज़्यादा गलतियां का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर प्लान करके किसी काम को कर रहे हो तो आपको गलतियां जो होगी वो कम होगी। ठीक है। उसके बाद में आपका समय, धन और साधनों की बर्बादी को रोकना। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि समय, धन और साधनों की बर्बादी को रोकना, इसमें क्या है कि भाई आप किसी चीज़ को आप प्लान करके आप कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, जो आपका टाइम है वो बचेगा, मनी धन वो आपका बचेगा, और जो साधन है जैसे कि आप किसी इक्विपमेंट्स हो गए आपके, या खिलाड़ियों को लेके जाना लेकर आना, या खाने का हो गया, इन सब चीज़ों की जो बर्बादी होगी वो चीज़ें आप एक रोक सकते हो, उसको कम कर सकते हो। उसके बाद में है आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करना। कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कि जो समितियां जो होती हैं, जब हम किसी काम को एक प्लान करके करते हैं तो उसमें क्या है, हम जो निर्णय लेते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे सही होते हैं। अगर हम बिना किसी प्लान के निर्णय लेंगे या किसी एकदम से निर्णय लेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारे को गलतियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो जिससे क्या है हम डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम प्लान करके हमारे को निर्णय लेंगे तो हमारे को जो है प्रोत्साहन मिलता है कि हमने जो काम करा था या जो सोचा है वो हमारा सही हुआ है। उसके बाद में है आपका रचनात्मकता को बढ़ावा देना। रचनात्मक होता है आपका क्रिएटिविटी, कि जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, कि जैसे कि सृजनात्मकता में क्या होता है आपका कि रचनात्मक कि आप जो चीज़ें जो होती हैं, आप नई नई चीज़ों को प्लान कर रहे हो, आप उसको फिर प्लान करने के बाद में आप जैसे कि प्लान करके आप उसको फिर फॉलो कर रहे हो। कि भाई आप स्कूल में कंपटीशन करा रहे हो तो आप एक प्लान करोगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्लान ये हमारे को यहाँ खेलना है, किस तरीके से यहाँ पे टीम को बैठाना है, किस तरीके से हमारे को क्या क्या करना है। इन सब चीज़ों को जो है हमारे को देखना होता है। उसके बाद में है आपका कि भाई सभी साधनों का प्रयोग प्रभावशाली तथा लाभकारी बनाना। अब कि जैसे कि हम टूर्नामेंट्स करा रहे हैं तो टूर्नामेंट्स जो हम करा रहे हैं तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे जितने भी होते हैं, ठीक है ना, उनको कि भाई किस तरीके से यूज़ करना। ठीक है। और जो जो चीज़ें होती हैं भाई, जैसे आप वाटर हो गया, बच्चों को पानी पिलाने के लिए हो गया, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है, खाने का अरेंजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं कि जब आप इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपका जो टूर्नामेंट्स है वो सही होगा। तभी वो आपका लास्ट में ये जो दे रखा है कि लाभकारी बनाना, और तभी आपका सब कुछ जो है वो लाभकारी
बनेगा। उसके बाद में आपका प्रबंधन को प्रभावशाली बनाना। जो मैनेजमेंट जो होता है हमारा, जो इस चीज़ को काम कर रहा है या हो रहा है, वो मैनेजमेंट क्या है कि भाई जब आप सब काम आपने सही तरीके से करा है, हर चीज़ आप कर रहे हो, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो देखो जो मैनेजमेंट हमारा वो जो है वो बिल्कुल सही बनेगा और सही होगा। उसके बाद में आपका है लास्ट पॉइंट है ये आपका कि बजट को सुनिश्चित करना। बजट जो होता है हमारा, ये वैसे जो कमेटियाँ होती हैं ये उनके द्वारा बनाया जाता है बजट हमारा। और बजट जो होता है कि इसके अंदर पूरी जो चीज़ें होती हैं कि भाई आपका शुरू से लेके लास्ट तक कितने बजट में एक टूर्नामेंट्स किया जाएगा, उसमें कहाँ कहाँ आपका क्या क्या खर्चा आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में ये समितियाँ जो है एक प्लान के थ्रू बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो इसके ऑब्जेक्टिव कि जो योजना के बनाए जाते हैं कि भाई योजना किस लिए बनाई जाती हैं। उसके बाद में हम जो अब है कि जैसे अब जो चीज़ें हैं उसके बाद में हम जैसे अब ये पढ़ेंगे, ये है मेन आपका अब कि विभिन्न समितियां व उसके उत्तरदायित्व। अब ये जो समितियां हैं जैसे कि अभी मैंने बताया कि कंपटीशन, अब जो कंपटीशन होता है तो भाई कंपटीशन में सब एक से एक ऊपर कोई ना कोई हमारे रहता है, तो वो क्या करती हैं, एक कंपटीशन को कराने के लिए जो हमारे जो नीचे होते हैं एक कमेटी बनाती चली जाती हैं कि जिसके थ्रू क्या आता है वो काम इजी होता चला जाता है। ठीक है, अब अगर ये जो कमेटी है भाई जैसे कि किसी स्कूल में कंपटीशन है, तो कंपटीशन है तो अब उस कंपटीशन में क्या होगा कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है उसी के ऊपर वो सारा सारा लोड होता है। ठीक है, लेकिन वो जो एक कमेटी होती है वो उससे ऊपर से आती है कि भाई आपको इस दिन यहाँ पे कंपटीशन कराना है, ऐसे कराना है। तो जो प्रिंसिपल जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग कमेटी बनाता है स्कूल के अंदर और सबके अलग अलग कामों को सौंप देता है। तो वो उससे क्या होता है, जो फिजिकल टीचर जो होता है उसका काम कम हो जाता है। तो ये कमेटियाँ इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो अब उसमें क्या है, प्रतियोगिता से पूर्व, दौरान और बाद में कि भाई जो कमेटी जो हम बना रहे हैं उनका प्रतियोगिता से पहले और कंपटीशन के बीच में और कंपटीशन ख़त्म होने के बाद में क्या क्या दायित्व है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका शुरू होता है जो ये आपका प्रशासनिक निर्देशक, जैसे आपका डायरेक्टर होता है एक तरह से वो, फिर कार्यकारिणी समिति। ठीक है, ये दो समितियों की भाई डायरेक्टर ने ऑर्डर निकाला एक कंपटीशन का कि उसके रिगार्डिंग कि भाई ये कंपटीशन होना चाहिए, फिर उसके नीचे उसने नीचे सेंड करा, फिर और नीचे। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि आपका अब ये जैसा आप देख रहे हो ये प्रतियोगिता से पहले, कि अब प्रतियोगिता से पहले कौन कौन सी कमेटियाँ होती हैं कि देखो इसके अंदर जैसे आपका दे रखा है प्रतियोगिता से पहले आयोजन समिति, प्रचार समिति, क्रय समिति, आवास तथा खान पान समिति, सजावट व समारोह समिति, यातायात समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति, वित्तीय समिति, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति और अधिकारियों के लिए समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये कमेटी बनाई गई हैं कि जो ये कमेटी क्या है कंपटीशन से पहले काम करेंगी। तो ये पहले जो काम करेगी तो ये उसके अंदर क्या क्या इनके काम होते हैं, क्या क्या ये देखेंगी, क्या क्या करना है इनको। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ये फिर दूसरा आपका है प्रतियोगिता के दौरान कि जो आयोजन समिति, क्रय समिति, परिवहन समिति, भोजन तथा आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति, सजावट तथा समारोह समिति और उद्घोषणा समिति। ये इसी तरीके से एक लास्ट में कमेटी बनाई जाती है जो प्रतियोगिता के बाद में होती है कि भाई प्रचार, क्रय समिति, वित्तीय समिति, परिवहन समिति, भोजन तथा आवास समिति, अधिकारियों के लिए समिति, खेल मैदान तथा उपकरण समिति, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति,
प्राथमिक चिकित्सा समिति, पुरस्कार विवरण समिति, आयोजन समिति। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रतियोगिता से पूर्व, कि प्रतियोगिता से पूर्व क्या क्या समिति के उत्तरदायित्व होते हैं या काम होते हैं या कार्य होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करते हैं। ये आपका ये रहा, इसको मैं ज़रा थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो आपका क्या दे रखा है कि प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न समितियों के प्रतियोगिता से पूर्व के कार्यों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन होता है 5 नंबर का इस तरीके से, तो मैं इसी में से ही आपको मैं बता रहा हूँ। पहला आपका समिति, कि भाई समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। यह समिति लगभग 1 माह पूर्व विभिन्न समितियों का गठन करती है तथा उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। कि जो 1 महीना जो ये दे रखा है ना, ये होता है आपका स्कूल लेवल पर। ठीक है, लेकिन और अगर ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती हैं तो इनका टाइम 6 महीने, 1 साल होता है, 2 साल भी होता है। ठीक है, और कि जो कमेटी जो बनाई जाती है, जैसे इसमें लिख रखा है कि गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार आयोजन संचालन, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कमेटी को जो काम दिया गया है, ठीक है ना, अगर वो काम नहीं होता सही तरीके से या किसी चीज़ की कमी होती है तो उस काम के लिए वो कमेटी जिम्मेदार होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आपको भी कोई काम दिया है और अगर आप वो काम नहीं करते हो तो आप उस काम के लिए जिम्मेदार हो, कि भाई आपने इस टाइम पीरियड के अंदर ये काम क्यों नहीं करा। ठीक है, अब तो पहली कमेटी अब पढ़ते हैं प्रचार समिति। प्रचार समिति जो होती है आपका, भाई आप जैसे को पता ही है कि किसी भी प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले इस समिति का कार्य होता है प्रतियोगिता की तिथि, स्थान, प्रतियोगिता के कार्यक्रम के विषय में सूचना प्रसारित करना। मैं इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे आप आईपीएल देखते हो या वर्ल्ड कप देखते हो, आप खुद ये देखते हो कि जब ये आईपीएल होता है या वर्ल्ड कप होता है तो टेलीविज़न पे, न्यूज़ में इन सब चीज़ों के बारे में ऐड आनी शुरू हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि भाई उस दिन से वर्ल्ड कप शुरू होगा, यहाँ पर खेला जाएगा। तो ये उसी के रिगार्डिंग है कि वो प्रचार समिति 3 से 4 हफ्ता यानी कि 1 महीना पहले आप कह लो या 1.5 महीना पहले आप कह लो कि वो प्रचार करना शुरू कर देती हैं कि इस दिन इस जगह पर यहाँ पर कंपटीशन खेला जाएगा। दूसरा है आपका क्रय समिति। क्रय समिति के अंदर है आपका प्रतियोगिता को सफल बनाने में इस समिति का मुख्य कार्य होता है। प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली वस्तुओं तथा उपकरणों को प्रतियोगिता से पहले खरीद लेना चाहिए तथा उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए। क्रय आपका खरीदना हो गया, जैसे कि आपका अब भाई हम कंपटीशन करा रहे हैं तो उस कंपटीशन कराने, जो भी हम कंपटीशन करा रहे हैं तो जो भी उसके उपकरण होते हैं, ठीक है ना, उन उपकरणों को खरीदना कंपटीशन से पहले। ठीक है, और उसके बाद में उनका निरीक्षण करना कि भाई जो हम उपकरण खरीद कर लाए हैं वो सही क्वालिटी के हैं या नहीं हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी भी चेक करनी है हमारे को, कि कभी वो कंपटीशन खेलते टाइम अगर वो टूट गए तो कोई खिलाड़ी उनसे इंजर्ड हो सकता है। तीसरा है आपका खेल मैदान व उपकरण समिति। यह समिति खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है। प्रतियोगिता से लगभग 2 दिन पहले मैदान तैयार हो जाना चाहिए। ये किसने बात कही है, मैदान तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि जो इसका काम है भाई खेल मैदान और उपकरण समिति, ठीक है ना, जो खेल मैदान है ये क्या करेगा कि भाई ये कमेटी क्या है कि उस ग्राउंड को तैयार करके रखती है और तैयार करेगी कंपटीशन के लिए। ठीक है, और उपकरण कि जिस चीज़ का वो ग्राउंड है, जिस चीज़ का कंपटीशन वहाँ पर हो रहा है,
तो इस उपकरण समिति का काम है कि वो सारे उपकरण वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, हर चीज़। ठीक है। फिर उसके बाद में है आपका प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। अब प्रतियोगिता कार्यक्रम हो गया कि भाई किसी भी प्रतियोगिता को सफल आयोजन करने के लिए ये समिति काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। टीमों की संख्या, फिक्चर आदि तैयार करके सभी को उपलब्धा कराना, ताकि सभी समिति अपना कार्य सही ढंग से कर सके। कार्यक्रम समिति कि भाई जो कार्यक्रम समिति क्या हो गया आपका कि जिनको कार्यक्रम दे रखे हैं, कि जैसे इसमें दे रखा टीमों की संख्या, फिक्चर तैयार करना, ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब ये टीमों की संख्या हमें पता होगी तब हम फिक्चर तैयार करेंगे तो फिर हम उसी के रिगार्डिंग कंपटीशन, टूर्नामेंट्स कराने हम शुरू करेंगे। ये इसके अंदर सजावट और समारोह का ये होता है आपका कि भाई जब आप देखो आप खुद देखते हो, मैं सबसे बता देता हूँ। जैसे कि देखो उसमें लिखा हुआ कि प्रतियोगिता से पूर्व समिति निश्चित करती है कि उसे कहाँ पर कितने, जैसे मैदान, स्टेडियम, मंच को सजावट की आवश्यकता होती है। आप कोई भी आप देखते हो, जैसे ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप होता है, कॉमनवेल्थ होते हैं, ये सब चीज़ें जो आप देखते हो ये होती हैं। उसके अंदर आप देखते हो कि कंपटीशन शुरू होने से पहले वो सारी की सारी चीज़ें को सजा के रखते हैं। मैदान सजा के रखते हैं, स्टेडियम सजा के रखते हैं, जो मंच होता है वो सजा के रखते हैं। तो ये इस कमेटी का काम है कि कंपटीशन से पहले इन चीज़ों को सजा के रखना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी एक तरीके से। फिर उसके बाद में प्राथमिक चिकित्सा समिति। प्राथमिक चिकित्सा कि भाई प्रतियोगिता के समय में चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है, प्रतियोगिता से पहले उस सामान की व्यवस्था करना इसी समिति का कार्य होता है। कंपटीशन खेल रहे हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है, तो उस तरीके से हमारे को सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। एम्बुलेंस होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए हमारे पास वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे को वहाँ पर मौजूद करनी चाहिए। फिर है आपका वित्तीय समिति। वित्तीय समिति क्या है आपका कि यह समिति प्रतियोगिता से पूर्व सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा तैयार करके बजट बना लेती है कि प्रतियोगिता में किस प्रकार खर्च करना है। कंपटीशन से पहले जो बजट होता है कि भाई इस कमेटी ने बजट बनाया, अब इसके अंदर क्या है कि भाई कैसे, कि भाई जैसे आप देख रहे हो प्राथमिक चिकित्सा हो गया, तो भाई इसके लिए भी पैसा चाहिए कि भाई सामान लाने के लिए, सजावट समारोह के लिए भी सामान चाहिए। भाई आप मैदान सजाओगे, स्टेडियम सजाओगे, मंच सजाओगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये और कमेटी हैं आपका भाई खेल मैदान को सही करना, उपकरण खरीद के लाना, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है हमारे को बजट चाहिए। तो ये जो कमेटी होती है वित्तीय समिति, ये क्या करती है कि एक बजट तैयार करती है कि जिसके अंदर ये इनका एक यह चीज़ बना के रखना कि भाई लेखा जोखा तैयार करके रखना कि कितना अमाउंट किस किस जगह पर खर्च होगा और यह हमें करना है। चौथा है आप इसके बाद है आपका परिवहन समिति। परिवहन समिति होता है आपका कि जो कॉम जैसे इसमें दे रखा है कि प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार के परिवहन की और कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, यह समिति की रूपरेखा बनाती है या तैयार करती है। कि इसका देखो क्या होता है कि आप कंपटीशन करा रहे हो, तो भाई जो बाहर से आउटसाइडर जो टीमें आ रही हैं, आप क्या करोगे, उन टीमों को लेकर अपने स्कूल या स्टेडियम में लेकर आना। तो जब उनको लेकर आओगे तो आपको उसके लिए जो है ये परिवहन समिति बनानी पड़ेगी कि भाई अब उन टीम को वहाँ पर लेकर आना, फिर उसके बाद उनको वापस वहाँ पर छोड़ कर आना जहाँ से वो आए थे। उसके बाद आपका भोजन तथा आवास समिति। भोजन आवास तो आपको पता है कि भाई ये जो है आप जहाँ पर रह रहे हो तो आपके खाने की व्यवस्था करना, ठीक है, टीम को ठहराने की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें। और ये क्या, जैसे लड़का लड़कियाँ हैं तो इनकी अलग अलग व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें होती हैं। और लास्ट में है आपका अधिकारियों के लिए समिति। अधिकारियों के लिए समिति हो गया आपका कि प्रतियोगिता से पहले
एम्पायर्स, रेफरीज, रिकॉर्डर्स व लैप स्कोरर्स आदि का चयन करना तथा उनकी सहमति सुनिश्चित करना। ये होता है आपका कि जब ये चीज़ें तैयार की जाती हैं, भाई कंपटीशन कराओगे तो एम्पायर्स, रेफरीज, इन सब चीज़ों के बारे में देखना। अब यही जो कमेटियाँ होती हैं, इसमें कोई और ये जैसे कमेटी हैं, आप ये देखिए कि मैं थोड़ा ऊपर जाके बारे आपको फिर से दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको पहले। ये देखिए, ये मैंने आपको उससे पहले बताई थी। और उसके बाद में आप देखो, प्रतियोगिता के दौरान और बाद में आयोजन समिति, प्रचार समिति, क्रय समिति, परिवहन समिति, भोजन आवास, ये सब कमेटियाँ सेम होती हैं। ठीक है, ये कमेटियाँ तो ये शुरू से लेके आखिरी तक यही काम करती हैं। जैसे ये इसने ये सजावट व समारोह समिति दे रखा है कि प्रतियोगिता दौरान, ये दौरान में नहीं होगा, ये बाद में होगा। कि जैसे आप क्लोजिंग सेरेमनी करते हो तो उसके लिए ये चाहिए आपका एक समिति। ये हो गया आपका उद्घोषणा समिति। बस उद्घोषणा समिति वो होता है कि जो कंपटीशन के अंदर जो है अनाउंसमेंट करता है किसी भी चीज़ की, भाई खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट करना, ठीक है, या जो भी चीज़ें होती हैं, या अनाउंसमेंट करना कि भाई कंपटीशन के रिगार्डिंग, या इन्फॉर्मेशन देना किसी चीज़ की, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये बस ये कि आपका ये उद्घोषणा समिति हो गया आपका, कि ये हो गया। ठीक है, और मैं एक आध और आपको बता दूँ इसमें प्रतियोगिता से पहले कि एंट्री और कार्यक्रम समिति, जो एंट्री जैसे भी कोई टीम आई है तो उसकी एंट्री करना, और उसका कार्यक्रम कि भाई किस तरीके से क्या है और क्या चीज़ हमारे को करनी है। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ इतना बताता हूँ। उसके बाद में हम अब पढ़ेंगे इसके बाद में कि भाई नॉकआउट टूर्नामेंट्स के बारे में पढ़ना। पहले हम उसके लाभ, हानि, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉकआउट, लीग, रॉबिन टूर्नामेंट और आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, इन चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद में मैं ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे टूर्नामेंट्स, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिक्चर तैयार करना, कि फिक्चर को कैसे तैयार किया जाता है, कि कितने टीम का होता है। ठीक है, तो ये मैं 12th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के ही अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।